तो देखो, इस वीडियो की कोई प्रिपरेशन नहीं करी मैंने। भाई एकदम मॉडल लग रहा है मेरे लेकिन जस्ट दिमाग में टॉपिक क्लिक हुआ, तो मैंने सोचा कि भाई जब ये चीज़ें मैंने फेस करी हैं ये अपना तो बॉडी फेस से ही लग रहा लगभग कम से कम टॉप 5% टॉप 2% में आ रहा है ये तो। और थोड़ा बहुत बिहेवियर अगर जैसा चैनल लग रहा है इसका, ये सब चीज़ के बारे में बात हो रही है, तब तो 0.1% बंदा में आएगा। और मनी अगर अप हो गया तो 0.01% में आएगा ये। समझ रहा? हमको पता है तुम लोग को लगा, जी सब बहुत मुश्किल है भाई। किसी के जिस ज़्यादातर हम देखें जो फिजिकली अट्रैक्टिव होते हैं उनके पास दिमाग नहीं होता। और ये अगर इस टॉपिक पे पता नहीं क्या बोलेगा ये, लेकिन वाई नॉट मैं इस टॉपिक पे एक वीडियो बना दूँ। तुम्हें पता है इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या, सबसे बड़ी ताकत क्या है उसकी? कि वो अपने दोस्त, जो उसके फ्रेंड्स है, जो उसका सर्कल है, वो उसे खुद चुन सकता है। तुम नोटिस करो, तुम अपने माँ बाप को खुद तो नहीं चुन सकते ना, तुम अपने माँ बाप को नहीं चुन सकते, तुम अपने भाई बहन को नहीं चुन सकते। ये मत समझ लेना कि हम अगले हैं भोसड़ी के। तुम चुन हम बता रहे हैं कि भी सुंदर है भाई। सकते हो तो किन्हें? अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को। तो उस सर्कल को ना बिल्कुल वाइजली चूज करो, क्योंकि इधर योर फ्रेंड्स कैन पुश यू टुवर्ड्स योर गोल और होल्ड यू बैक। एक चीज समझो, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता, हर कोई तुम्हारा दोस्त तुम नहीं है। एक ही चीज़ से जज कर लो। देखो, उतना तुमको इनसिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है कि तुमको कौन दोस्त है कौन दुश्मन है ये सब पता करने का ज़रूरी है, क्योंकि तुमको समझना होगा कि कोई तुम मेन कैरेक्टर नहीं बना है यहाँ पे। सब लोग मेन कैरेक्टर हैं यहाँ पे अपने लाइफ के। तो तुम ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि कौन तुम्हारे खिलाफ है कौन तुम्हारा। तुम अपने आप को इतना भारी कैरेक्टर क्यों समझ ले रहा है कि तुम्हारे लिए कोई प्रिपरेशन कर रहा है कि ओ आज ये कर देंगे उसके साथ। नो 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 नो। तुमको बस ये देखना है कि वो बंदे, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, अभी का एग्जांपल, आज तुम दोस्त लोग से मिलने जाओ, ठीक है? और तुम क्या करो कि तुम इस चीज़ पे ध्यान दो कि तुम लोग किसी भी टॉपिक पे बात कर रहा है तो आखिर किस बात पे बात कर रहा है, किस टॉपिक पे बात हो रहा है। तुमको समझ आएगा कुछ क्रूशल डिटेल, ठीक है? जैसे कि हम अभी जैसे दो एग्जांपल देते हैं। एक मेरा फ्रेंड है, बगल का ही है। भाई उससे जब भी बात होता है ना तो काफ़ी डिफरेंट लेवल का बात होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत हाई लेवल पे प्लेयर है। वो प्लेयर इन द सेंस वो गेम वाला लड़की वाला प्लेयर नहीं है, पैसा कमाने में प्लेयर है वो। तो जब भी उससे बात होगा तो हमेशा रियल एस्टेट वगैरह के बारे में बात होगा, हाउसिंग का बात होगा, रेंटिंग का बात होगा, स्टार्टअप का बात होगा, ठीक है? और कुछ दोस्त हैं जो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड बोल सकते हैं। और उन लोग से जब भी बात होगा तो वो लोग बात करेगा पुष्पा के बारे में, मूवी के बारे में, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ भी था वेब सीरीज़ के बारे में, या कोई भी ट्रेंडिंग कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इंडिया में उसके बारे में, ठीक है? और एक दो को आजकल थोड़ा ट्रेंडिंग हो गया है कि आजकल थोड़ा जियो पॉलिटिक्स भी लोग बात करते हैं तो उसके बारे में। मतलब एक तरह से काफ़ी हाईली अनप्रोडक्टिव होता है। तो तुम इसे ये मत जज करो कि ओ ये हमको बिगाड़ रहा है, ये हमको बिगाड़ रहा है। नहीं, जो तुम इस चीज़ को पहचानो। और उतना टारगेट करने का जरूरत नहीं है कि "ए, मेरे देश के रैप ये शेड्यूल रहेंगे"। नहीं, थोड़ा सा डिस्टेंस बनाओ। अब फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है कोई बिजनेस में, ठीक है? तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है ना कि तुम एडवाइस उससे लेने चले जाता है जिसको कोई आइडिया ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि अभी मेरे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? हम बहुत ट्राई कर रहे हैं इसको सॉल्व करने का। और क्योंकि हम ये प्रॉब्लम खुद डील कर रहे हैं तो हमको खुद बहुत सारा हम रिसर्च करके बैठ चुके हैं इसमें। अब हम अपने दोस्त से एडवाइस लेंगे जिसको कुछ आइडिया ही नहीं है, क्या फ़ायदा होगा? तो अगर तुम आइसक्रीम का दुकान खोला है तो तुम आइसक्रीम वाले फ्रेंड से तुम बात कर सकता है, वो लोग तुमको एडवाइस दे देगा उसी सिमिलर फील्ड में, ठीक है? अब तुम कुछ और फील्ड का कुछ सोच रहा है, तुम रैंडमली अप्रूवल ले रहा है अपने दोस्त लोग से कि भाई ठीक ही सोच रहा है, ठीक है कि नहीं? अबे उसको कोई आइडिया नहीं है, उससे 100 गुना आइडिया तो तेरे को है। तू अपने आप से पूछ। और अगर तेरे से अपने आप से नहीं हो रहा है तो सिमिलर फील्ड में जो तुमसे हाई लेवल पे है वो सब थोड़ा थोड़ा नापना स्टार्ट करो। और इस तरह से बटहट नहीं होना है क्या वो मेरा फ्रेंड हमको टारगेट कर रहा। नो 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 नो। है बैचमेट, क्लासमेट, ट्यूशन में आता है, जस्ट जानता हूँ, बोलना सीखो। हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता, हर कोई। और दोस्ती का भी सबसे, अगर कोई एक फार्मूला बताया जाए तो जितना ज़्यादा कॉमन उतना अच्छा फ्रेंडशिप। फॉर एग्जांपल कोई भी तुम्हारा दोस्त है, अभी पेन पेपर निकालो और लिखो कितना कॉमन चीज़ है तुम लोग के बीच में। हो सकता है वो बेरोजगार, तुम भी बेरोजगार, ठीक है? वो किसी सिमिलर फील्ड में कुछ तैयारी कर रहा है या कुछ डिफरेंट फील्ड में भी, लेकिन वो तैयारी कर रहा है। और उसका भी एग्ज़ाम है, तू भी तैयारी कर रहा है, उसका भी एग्ज़ाम है, तेरा भी एग्ज़ाम है। सेम लोकेशन में है, सेम शहर में। सेम तुम लोग का टेस्ट है, सेम तुम लोग का मतलब एक वाइब है। सेम रील्स पे तुम लोग काफ़ी एक दूसरे को इसी सिमिलर टाइप का रील्स भेजते हो। मतलब जितना ज़्यादा चीज़ कॉमन उतना ज़्यादा अच्छा फ्रेंडशिप। वही बंदा अभी कहीं चला जाएगा दूर, जैसे मेरा फ्रेंड एक चला गया, तो उससे मेरा कॉमन धीरे धीरे कमने लग गया है। तो जो कॉल का जो फ्रिक्वेंसी था वो बहुत कम हो गया है। पिछले 1 महीना से हम मुश्किल से एक बार बात किए होंगे उससे। और यही फ्रिक्वेंसी पिछले 8 महीना पहले था। 1 महीना में कम से कम 20 कॉल तो आराम से था, ठीक है? तुम्हारा भाई तो नहीं है? इसमें कुछ सोचना नहीं, ये सब एक तरह से नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल प्रोसेस है। इसमें इतना कंसर्न नहीं होना कि हाँ, लेकिन ये भी एक रूल अच्छा है कि
अगर तुम इस सब फ्रेंडशिप सर्कल में है जो हाईली अनप्रोडक्टिव बातें होती है, हाईली अनप्रोडक्टिव पूरा इन्वायरमेंट है, तो तुम भी वही रहोगे, फंसे हुए। तुम चलते फिरते आदमी को भाई बोलने लग जाते हो, तुम चलते फिरते आदमी को दोस्ती का दर्जा दे देते हो। दोस्त है तुम्हारा वो, तुम सबसे बड़े लोड़ू हो। फिर वही दोस्त तुम्हारी गाड़ मारते हैं, भाई तू ऐसा, भाई मैं तो हमेशा दोस्ती में फंस जाता हूँ। अबे गलती तो तुम्हारी है ना, तुम चूतियों को दोस्ती बना रहे हो, तुम फालतू में दोस्ती का दर्जा दे रहे हो किसी को भी। तो इस वीडियो में हम ऐसे 5 वैरायटी ऑफ दोस्तों की बात करने वाले हैं। दोस्ती का दर्जा ये सब एक्चुअली मूवी कॉन्सेप्ट है, अभी कोई तुम्हारा दोस्त नहीं है, ठीक है। कंपेनियन है थोड़े टाइम के लिए, वो भी टाइम लिमिट है उस पर। वो ऐसा कुछ इन्वायरमेंट उसको मिल जाएगा जिसमें वो तुमसे अलग हो जाएगा, तो फिर तुम रंडी रोना लगेगा क्या। मेरे हिसाब से क्या ये सब बॉलीवुड कॉन्सेप्ट, धर्म वीर दोस्ती, हाँ ये सब मूवी से आया उठ के कि एक हीरो है उसका एक, तुम मूवी का कॉन्सेप्ट देखो, कोई भी मूवी का कॉन्सेप्ट जो बॉलीवुड हो या हॉलीवुड हो, कोई भी मूवी, उसमें एक होता है कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसका कोई ना कोई एक साइड कैरेक्टर जरूर होता है जो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। डेडपुल में ही देख लो। और तो यहाँ पे लोग को सबको पता लगता है कि हाँ मेन कैरेक्टर, तो ये भी अपना एक साइड कैरेक्टर ढूंढते रहता है और बहुत टाइम वेस्ट कर लेता है बिना मतलब का। अबे साइड कैरेक्टर आते रहेंगे जाते रहेंगे, ठीक है। मूवी से अपने आप को कंपेयर मत करो। और लड़की वाला को तो हम बात ही नहीं करेंगे, बहुत सारा वीडियो हम उस पर बना चुके हैं, अभी फ्रेंड पे चल रहा है। नहीं तो ज़्यादातर फीमेल वाला नॉलेज भी सब वहीं से लेता है कि कैसे फूल भेजना है, कैसे सॉरी का लेटर उसको ट्रक भेज देना है सॉरी का, या फिर उसको कितना उसके हाईली डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर को एकदम फनी वे में लेना है, ही हो कर। अगर वो तुम्हारे ग्रुप में है, उन्हें निकाल दो। उन्हें निकाल दो या उस ग्रुप। निकाल दो क्या, तुम है क्या रे जो तू निकाल देगा, अभी तो खुद जीरो पे बैठे हैं हम लोग। इसको तो कुछ हो ही गया होगा, लेकिन हम एक बात कर रहे हैं जनरली। निकाल दो क्या, निकाल दो, कंपनी है तेरा। अबे नॉर्मल रहो, अपना ध्यान दो। कन्वर्सेशन, हाँ ठीक है, वो लोग भी ज़रूरी है। तुमको लगता होगा कि हम सिर्फ प्रोडक्टिव देखेंगे, वो लोग भी ज़रूरी है। थोड़ा बहुत सारा टाइम होता है ना तुम्हारे अंदर, एक बिल्डअप स्ट्रेस होता है, ठीक है। वो लोग के साथ टाइम स्पेंड करके ही ख़त्म होता है, ठीक है। हम मानते हैं थोड़ा डिसएग्री करेगा तुम मुझसे, लेकिन करो, लेकिन फिर भी हर कोई ज़रूरी है, ठीक है। हम ही नहीं कह रहे कि हाँ इसमें, लेकिन तुमको एक चीज़ ध्यान देना होगा, अगर कहीं हाईली अनप्रोडक्टिव बातें हो रही है तो थोड़ा सा अपना टाइम लिमिट करो वहाँ पे, ठीक है। बहाना मारना सीखो, ऐसे डायरेक्टली नो, हाँ ये जो एक वो बोलता है कोई कोई, हाँ सीखो कैसे नो बोलना है, द पावर ऑफ सेइंग नो। मत करो ये मत सीखो, थोड़ा टैक्टिक्स लगाओ इसमें। फॉर एग्जांपल, बीजी मतलब एक तरह से उसको हर्टफुल होगा भाई, अगर अभी कोई डायरेक्टली नो करेगा बिना एक्सप्लेनेशन के, तो इसे पता नहीं किताबी ज्ञान किसको पसंद है, पता नहीं। लेकिन नो करने से पहले एक वैलिड रीजन दो, कुछ फेक प्रूफ्स रखो। फॉर एग्जांपल कोई तेरे से पैसा मांग रहा है, ठीक है, एक दो स्क्रीनशॉट आर्टिफिशियली बना के रखो, उसको बोलो कि भाई ऐसा लोन चल रहा है, ईएमआई चल रहा है, देखना 2,000 तुम अपने दोस्त से लिए है, ये वो स्टोरी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कोई अभी तुमको बुला रहा है, तुम बोलते हो भाई पटना जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो एक अच्छा खासा इनफ, क्योंकि इससे तुम्हारा एक, तुम समझेगा नहीं कितना बोले हम, जो करना है करो। से निकल जाओ, एज सिंपल एज दैट। ये हम तुमको बोले हैं, वो एडअप करने के लिए नहीं बोले, हम लास्ट में तुमको बोले हैं, क्योंकि देखो होता है सबका अपना अपना फेज होता है सीखने का, सीखेगा तुम भी। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डाइव इन। सो देखो, नंबर 1 किड, देखो मैंने किड बोलूंगा क्योंकि ये तुम्हारे और मेरे लेवल से बहुत ज़्यादा नीचे हैं, ये कभी हमारे लेवल पे नहीं आ पाएंगे। सो द फर्स्ट किड इज द नेगेटिव किड। नेगेटिव किड से मेरा मतलब और है अभी तुमने हम जितना बात भी बोले, हमें इनको टारगेट करके नहीं बोले, हम तुम लोग को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। इनका तो अभी हम वीडियो पूरा देखे भी नहीं है। कुछ भी बोलोगे ना, कुछ भी, ये हर एक चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढते हैं। इनका ऑरा जो करिश्मा होता है ना, करिश्मा, वो नेगेटिव होता है। इनकी शक्ल पे नेगेटिविटी टपक रही होती है कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा मेंटली लोडू है, तो नेगेटिव ही बोलेगा। तो फिर बंदे ने इनको बुलाना छोड़ देते हैं, इनको कुछ बताना छोड़ देते हैं, फिर ये बोलते भाई तू तो बड़ा आदमी हो गया है, तू तो बिजी रहने लग गया। अबे तो क्यों ना रहो बहनचोद। तुम्हें नोटिस करो, तुम्हें अपने गोल्स बताओगे भाई, तुम्हें बताएंगे कि कैसे तुम्हारे गोल्स इंपॉसिबल है, कैसे तुम नहीं कर सकते, कैसे तुम डिल्यूजन में जी रहे हो। तुम जिम जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम जिम जा रहे हो, तुम्हारे एफर्ट्स को मॉक करेंगे कि भाई चूतिया है, जिम जा रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है अपना। खुद से इनसे कुछ नहीं होता, खुद से कुछ नहीं कर सकते, बस बोल लेंगे जैसे बोलते हैं ना। आज जिम पे हम एक कमेंट करना चाहेंगे, ठीक है, जिम जाओ, हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, नो मनी, तब जिम जाना मेरे हिसाब से एक बेवकूफ़ी है। मतलब हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत फिर भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम उसमें भी फ्लेक्स वगैरह कर रहा है, एकदम बॉडी वॉडी इंस्टा उस्टा पर डाल रहा है, तो भाई पहले रोज़गार खोज ले, पहले थोड़ा पैसा कमा ले, क्योंकि तेरे से अच्छा बॉडी लेके बैठा है मिस्त्री जो मेरे यहाँ काम कर रहा है या किसी के यहाँ काम कर रहा है, तो बॉडी उतना काम नहीं करेगा पैसा नहीं हुआ तो, ठीक है। बॉडी धरी के धरी रह जाएगी। हम भी बहुत लोग को जान रहे हैं जो भाई क्या ही बोले वो लोग का स्टोरी, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गेट मनी, उसके बाद ये सब करो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ऐसे ही तुम जिम करेगा, तुम्हारा इवन फैमिली मुंह पे तो नहीं बोलेगा, पीठ पीछे बोलेगा भेंट पैसा तो कमा नहीं रहा, खाली खा खा के साड़ बनते जा रहा है, पाड़ा। और फिर से हम बोल रहे हैं भाई को टारगेट हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बाय। ऐसे हम वीडियो हम खुद देख लेंगे, लेकिन अभी हमको कहीं निकलना है, ठीक है।